नमस्कार, हॉट टॉपिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी खिलाफ देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग शहरों की हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में और लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ, दिल्ली, हावड़ा, रांची यहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुंबई के धारावी में भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। यहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने जुलूस निकाला। बाद में भीड़ बेकाबू हो गई और पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ बताती हैं कि आज बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां रांची में थे और उनकी गाड़ी पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई है। वो इस हिंसा में बाल बाल बच गए हैं। तो ये रांची की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद रांची में शहर के हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रांची मेन रोड पर सुजाता सिनेमा से फिरायलाल चौक तक लगाया गया। तो ये रांची की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रांची की सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं। ये हिंसा के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुरक्षाकर्मी आए हैं, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और ये रांची की तस्वीरें हैं। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर जो है स्थिति को संभाला है। और इसके बाद रांची के बाद हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है और यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव किया और इसमें कई पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए। आप ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और पुलिस किसी तरह से उसको काबू में करने की कोशिश कर रही है। बाद में नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। और साथ ही साथ अटाला की बात करें, प्रयागराज का अटाला जो इलाका है वहां पर भी हिंसक झड़प हुई है और इस प्रदर्शन को लेकर बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हुड़दंगी है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस ने हिंसा के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और यहां पर आपको बता दें कि जो गाड़ियां हैं ये आपको टूटी दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ कई जगह पर आग लगाने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज के दृश्य हैं। और बाद में पुलिस ने जो हुड़दंग करने वाले थे, जो इस तरह का पथराव करने वाले लोग थे, उनको सख्त कार्रवाई करके पकड़ा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जो हिंसा हुई है इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो भी पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज में जो कुछ तस्वीरें आई हैं वहां पर ट्रक और दो पहिया समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है और पुलिस को स्थिति में नियंत्रण में लाने के लिए कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पश्चिम बंगाल में भी आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लेकर कोलकाता तक घंटों तक सड़कों को जाम रखा। वहीं हावड़ा के उलबाड़िया में जमकर बवाल किया गया और पथराव से लेकर बम तक फेंके गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज की और बाद में आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यहां भी कल भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हावड़ा में अलग अलग जगहों पर 11 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करके रखा था। और आपको बता दें कि हावड़ा में ये जो जाम की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये दिख रही है किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन में और जो बूथ है उसमें भी आग लगाई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पुलिस बूथ है इसमें आग लगाई गई है। और ये जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसी के ऊपर स्थित पुलिस बूथ है जहां पर कि हावड़ा में आग लगाई गई है। और आपको बता दें कि रांची, एक बार फिर से आपको बताते हैं, एक वीडियो जो है रांची का जो आज बहुत ज्यादा बयां करता है उस चीज को कि किस तरह से वहां पर हिंसा हुई है। जिस तरह से पथराव शुरू किया गया उसी के बीच में एक पुलिस वाला जो लगातार पत्थर झेल रहा है, अपने अधिकारियों को मोबाइल फोन पर फोन कर रहा है और एक तरह से उसकी आवाज जो रुआसी हो जाती है और कहता है कि तुरंत फोर्स भेजी जाए। आइए वो वीडियो देख लेते हैं। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ
सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, इस समय क्या हालात हैं रांची में? देखिए, रांची में जो कुछ भी उपद्रव हुआ था वो मेन रोड में एक फिरायलाल चौक से लेकर सुजाता सिनेमा तक, वहां तक ये पूरे भीड़ वहां पे जमा हुई थी। एक डेली मार्केट है, वहीं पर जुमे की नमाज के बाद लोग भारी संख्या में जुटे थे और आसपास के इलाकों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, फायरिंग भी की है। इस फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। करीब 13 लोगों के रिम्स में ले जाने की खबर है, जिसमें 7 लोगों को गोली लगने की बात बताई जा रही है। एक व्यक्ति के मौत की भी, लेकिन उस मौत को किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है ये, लेकिन जो वहां की स्थानीय मीडिया है उसमें ये रिपोर्टिंग की जा रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान जो है स्थिति को नियंत्रण करने में है। जो मेन रोड का इलाका, जो सुजाता सिनेमा से फिरायलाल चौक तक जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन को डाउन किया गया है कि कोई अफवाह ना फैले। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रशासन को इसकी आशंका थी और जो उनको डर था वही हुआ। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि स्थिति जो है वो चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से जो शक्तियां जो हैं उपद्रव फैलाना चाहती हैं, उनके जो आम लोग हैं उनके शिकार हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन के अलर्ट होने के बावजूद भी आज वहां पर हिंसा हुई है, लेकिन पुलिस ने भी आप कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण स्थिति जो है बहुत जल्दी वहां पर नियंत्रण में आ गया। लेकिन ये जो मेन रोड का इलाका है, वहां पर रांची का एक इतिहास रहा है कि जब भी कुछ भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो उसी इलाके में जो भी पत्थरबाजी हो या मारपीट हो उसी इलाके में होती है। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से वहां पर पथराव हुआ था। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अजय, वहां पर हमने कुछ देर पहले देखा था कि किस तरह से जो पुलिस है वो धरपकड़ कर रही है ऐसे लोगों की जिन्होंने वहां पर पथराव किया और इस तरह की हिंसा फैलाई है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि कितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया है और अभी वहां पर स्थिति क्या है प्रयागराज में? अखिलेश, देखिए 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को फिलहाल अभी पकड़ा गया है। उसका संख्या कोई वो नहीं, निश्चित तौर पर तो नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों को पकड़ा गया प्रशासन ने। लेकिन जो इलाहाबाद का हाल था वो अन्य जगहों पर भले शांत हो गया हो, लेकिन इलाहाबाद में देर शाम तक, यानी अब से थोड़ी देर पहले तक जो है वो वहां पर पथराव होते रहे। वहां पर जो है लोग छुटपुट तरीके से जो है वो चीजें गली से निकल करके हो रहा था। जो अटाला से शुरू हुआ था वो नुरुल्ला रोड पर भी आ गया था। वहां आकर के इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो हो रही थी। बाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में एक जगह जो है पूरा जो है एक समुदाय इकट्ठा हुआ था, जिसको पुलिस जा करके उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा था, तो एक ज्यादातर गुस्सा जो है वो इलाहाबाद में निकल करके आया और कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं उसमें, और काफी बड़ी मात्रा में पथराव हुआ। यहाँ पर आप अखिलेश ये भी देख सकते हैं कि भले ये कहा जा रहा हो कि ये कहा जा सकता है कि सुनियोजित तरीके से भले न हुआ हो, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके की तैयारी थी, जिस तरीके के जितना वहां पत्थर था, तकरीबन 1 ट्रक से ज्यादा पत्थर जो है वो हटाया है नगर निगम ने। तो इसके मतलब कि कहीं ना कहीं पहले से एक सुगबुगाहट थी। इसमें आप कह सकते हैं कि भले जो है पुलिस के लोग थे, आला अधिकारी पीस कमेटी से बात करते रहे और पीस कमेटी से बात करके बड़े मुफ्ती मौलाना से बात करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जरूर फेल हुआ होगा। जी, शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। और आज जिस तरह से देश भर में कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है, वैसा ही हावड़ा में भी एक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा खड़गपुर रूट पर चेंगल स्टेशन जो है वहां पर प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेलवे पटरियां हैं
इनके ऊपर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं और इसके चलते कई जो रेलगाड़ियां हैं उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे पहले हमने आपको हावड़ा की ही वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहां पर आगजनी की गई और जो पुलिस की गाड़ियां थी उनको जला दिया गया, पुलिस बूथ को जला दिया गया था। ये हावड़ा की हम तस्वीरें आपको बता रहे। तो आज दिन भर कई शहरों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर के हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस खबर पर हम आगे भी आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।